फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। एक बात जनता बहुत स्पष्ट तरीके से समझ गई है कि नेता आम जनता के हित में तभी फैसला लेता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। जिस तरीके से आम जनता के हित में फायदे की घोषणा पर घोषणा हो रही है, उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी सारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए फंड कहां से जुटाएगी। फिलहाल प्रदेश के अंदर घोषणाओं की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। भाजपा सरकार में है तो घोषणा करके उन चीज़ों को अमल में ला देती है और कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर रही है। अब देखना यह है कि इस चुनावी मौसम में जनता चुनावी घोषणा पर विश्वास जताती है या कांग्रेस के वचन पत्र पर। मध्य प्रदेश के अंदर अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो अधिकांश जिले चुनाव के पहले ही घोषित किए गए हैं। अगर 2023 पर नजर दौड़ाई जाए तो अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई तहसीलों को जिले में तब्दील कर दिया, जिसमें विंध्य क्षेत्र की मऊगंज तहसील भी शामिल है। 15 अगस्त को वहां बाकायदा कलेक्टर और एसपी की पदस्थापना करके झंडा भी फहराया गया। मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले थे, लेकिन मऊगंज को 53वां जिला बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मऊगंज के जिला बनने के बाद तो प्रदेश के अंदर जैसे जिला बनाने की होड़ शुरू हो गई हो। कई ऐसे जिले भी बना दिए गए जहां की जनता ने जिला बनाने की कोई बड़ी मांग नहीं की थी, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से 54वां जिला उज्जैन से अलग करके नागदा को बना दिया गया। 55वां जिला शिवपुरी से अलग करके पिछोर को बना दिया गया। और अभी हाल ताज में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले का भूगोल छोटा करते हुए पंढरौना को जिला बना दिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मैहर को मां शारदा की नगरी के रूप में पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है, उसे एक नेता से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते मैहर की उपेक्षा की जा रही है। देश के गृह मंत्री जब सतना जिले की सरजमी पर अपना पांव रखते हैं तो सबसे पहले मां शारदा का दर्शन करते हैं। राजेंद्र शुक्ला जब मंत्री बनते हैं तो सबसे पहले मां शारदा के चरणों में माथा टेकने जाते हैं। लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की इस नगरी को वर्षों पूर्व जिला बना देना चाहिए था। लेकिन हाय रे राजनीति, कितनी घटिया होती है राजनीति। यहाँ सिर्फ अपना नफा नुकसान देखा जाता है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने मां शारदा का ध्यान रखकर यदि इस नगर को जिला बनाया होता तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मां शारदा का उसे आशीर्वाद मिलता। यदि किसी नेता ने संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद अलाउद्दीन खां को याद करके मैहर को जिला बनाया होता तो निश्चित तौर पर उस्ताद अलाउद्दीन खां की भी आत्मा कहीं न कहीं उस दल को, उस नेता को आशीर्वाद दे रही होती। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने मैहर को तो जिला घोषित कर दिया था, लेकिन इस बात का कांग्रेस श्रेय न ले जाए, इसलिए मैहर के भविष्य के साथ, मैहर की जनता के साथ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने मैहर के कई मंचों से मैहर को जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन राजनीति में घोषणाओं का कोई महत्व नहीं होता। राजनीति में किसी नेता के अंदर यह सोच ही नहीं होती कि वह जो बोल रहा है उसे पूरा भी करना है। मैहर के विधायक मैहर को जिला बनाने के मामले में मुखर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बिल्कुल नहीं चाहती कि इसका श्रेय मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी को मिले। सतना जिले के कई नेता नारायण त्रिपाठी को श्रेय न मिले इसलिए मैहर को जिला नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन मैहर की जनता यह देख रही है कि जिन 4-5 शहरों को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिला बनाने की घोषणा कर दी, उनसे कहीं ज़्यादा चमक दमक मैहर के पास है जिला बनाने के लिए। मैहर को जिला इसलिए भी बनाया जाना चाहिए क्योंकि मैहर मां शारदा की नगरी है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व पूरे विश्व में है। मैहर उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि और जन्मभूमि है, इसलिए भी संगीत की दुनिया में मैहर का अपना एक अलग महत्व है। यदि नेताओं ने ईमानदारी पूर्वक काम किया होता तो जिस तरीके से संगीत में ग्वालियर घराने का नाम होता है, जिस तरीके से संगीत में बनारस घराने का नाम होता है, उसी तरीके से आज संगीत में मैहर घराने का भी नाम होता। लेकिन नेताओं की नाकामयाबी,
के चलते निश्चित तौर पर मैहर को ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर हम औद्योगिक दृष्टिकोण से भी मैहर का मूल्यांकन करें तो इस मैहर में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, इस मैहर में केजेएस सीमेंट फैक्ट्री है, इस मैहर में बिरला सीमेंट फैक्ट्री है। इसके अलावा सैकड़ों क्रेशर संचालित है, चूने की खदानें हैं, क्या कुछ नहीं है मैहर के पास। सब कुछ होने के बाद भी मैहर की उपेक्षा सिर्फ इसलिए की जाती है कि यह विंध्य क्षेत्र का एक भूभाग है, इसलिए मैहर शहर एक विधवा की तरह जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस तरीके से एक विधवा बिना श्रृंगार के अपना जीवन यापन करती है, उसी तरीके से मैहर को भी प्रदेश की सत्ता ने वैधव्य भोगने के लिए मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने भी जिले अभी हाल ताज में बनाए हैं, उन सारे शहरों से पहले मैहर को जिला बना देना चाहिए था, लेकिन मैहर की जनता भी यह बात बखूबी समझ रही है कि कहीं न कहीं मैहर राजनैतिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कहीं न कहीं प्रदेश के नेताओं में मैहर के श्रृंगार करने की योजना नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि यदि 2023 के चुनाव के पहले यदि मैहर को जिला नहीं बनाया गया तो निश्चित तौर पर मैहर क्षेत्र की जनता की हाय, मां शारदा की भी हाय उन नेताओं को इस कदर लगेगी कि शायद वह राजनीति की दुनिया में कभी ठीक से पनप भी नहीं पाएंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में धर्म के प्रति कहीं कोई आस्था है तो मां शारदा की नगरी मैहर को तत्काल प्रभाव से बिना किसी लाग लपेट के जिला घोषित कर देना चाहिए। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।